हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी पाइथन की बिगनर सीरीज चल रही है। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको कलेक्शंस के बारे में बताया था कि पाइथन में कलेक्शंस क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। जो लिस्ट था, डिक्शनरी था और सेट था। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं पाइथन में, जिसका नाम है पाइथन फंक्शंस। तो आज हम बता रहे हैं पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं, और बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथन फंक्शंस। पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं और हमको इनका यूज क्यों करना चाहिए। तो पाइथन में फंक्शंस को आप इमेजिन कर सकते हो एक मशीन की तरह। फॉर एग्जांपल, मेरे को रियल लाइफ में एक मशीन की नीड होती है, जैसे एक कॉफी मशीन। अब वो कॉफी मशीन कुछ इनपुट लेती है, वो पानी लेती है, वो कॉफी का पाउडर लेती है, वो प्रोसेस करती है और मेरे को एक आउटपुट के तौर पे कॉफी जनरेट करके दे देती है। तो यहाँ पर एक मशीन की तरह फंक्शन को ट्रीट कर सकते हो। फंक्शन यहाँ पर एक मशीन है। आप फंक्शन को एक मशीन की तरह ट्रीट करते हो। किसी फैक्ट्री में आप उस मशीन को कुछ इनपुट दोगे, वो मशीन कुछ करेगी और आपको कुछ आउटपुट बैक करके वापस करके दे देगी। जैसे मैंने आपको बोला, एक रियल लाइफ में कॉफी मशीन। इसको अब किस तरह से डिफाइन किया जाता है पाइथन में और ये किस क्यों यूज होता है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है कि हम फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, मेरे को क्यों चाहिए फंक्शन। इसलिए चाहिए फंक्शन, ये आपके प्रोग्राम में एक तो रिपीटिशन रोकती है। जो कोडिंग इंडस्ट्री है, वहां पर एक प्रिंसिपल होता है जिसको बोलते हैं ड्राई। ड्राई का मतलब होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ। आपके पास यदि कुछ कोड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ कोड इस तरह से लिखना होगा कि आपको रिपीटिशन बार बार ना करना पड़े। तो ये अवॉइड करवाता है रिपीटिंग स्टेप्स। यदि आप फंक्शन का यूज करते हो तो आपके प्रोग्राम में यदि रिपीटिंग स्टेप्स हो रहे हैं तो वो अवॉइड होते हैं। आपका काम बड़े सही तरह से ऑर्गेनाइज हो जाता है यूजिंग फंक्शंस। और जो बहुत बड़े टास्क हैं वो आसानी से मैनेज हो जाते हैं। तो जब कोड बढ़ता है, किसी भी कंपनी में कोड बढ़ेगा, तो रिकमेंडेशन है कि आपको फंक्शन यूज करना चाहिए। और यदि वो कोड पाइथन के थ्रू लिखा गया है तो पाइथन के फंक्शंस यूज होने चाहिए। अब पाइथन में फंक्शन दिखता कैसा है, ये किस तरह से नजर आता है। तो आपको एक फंक्शन बनाना है यदि पाइथन में, तो आपको फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है। तो आप लिखते हो डेफ, ये फंक्शन का नाम। मैंने फंक्शन का नाम ग्रीट बनाया। ये फंक्शन का नाम क्या बनाना है वो आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन फंक्शन को बनाने के लिए पहले आपको डेफ लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है, और ये फंक्शन का आउटपुट है कि वो करता क्या है। फंक्शन का नाम है ग्रीट और वो हेलो प्रिंट करके आपको दिखाता है। अब ये एक फंक्शन है, यानी एक मशीन है, लेकिन अब मशीन अपने आप तो नहीं चलती है। आपको इस मशीन को चलाना होगा, मतलब कोई ना कोई बटन प्रेस करना होगा मशीन चलाने के लिए। तो उसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। तो जैसे ये फंक्शन है ग्रीट, इसको मेरे को चलाना है, तो मेरे को इसका नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैंने लिखा ग्रीट और मैंने एंटर किया, तो ये मशीन चल गई और हेलो प्रिंट हुआ, क्योंकि इस मशीन के अंदर मैंने प्रिंट हेलो लिखा हुआ। तो इसको पाइथन में बोलते हैं फंक्शन। अब फंक्शन जो है वो इनपुट्स भी लेते हैं। जैसे इससे पहले मैंने जो ग्रीट फंक्शन बनाया, और जब मैंने इस ग्रीट फंक्शन को कॉल किया, मतलब चालू किया, तो इस फंक्शन ने मेरे को हेलो बोला। लेकिन मेरे पास रिक्वायरमेंट ये थी कि मेरे को सिर्फ हेलो नहीं बोलना था। मैं इस फंक्शन को, जिसको मैंने मशीन से कंपेयर करो बोला आपसे, इस फंक्शन को कुछ देना भी चाहता हूँ इनपुट। और जो मैं दूंगा, जैसे मैं अपना नाम दूंगा, तो मेरे को हेलो बोले। अभी ये सिर्फ हेलो बोल रहा है। तो जब मैं इसको कुछ इनपुट दे सकता हूँ, इसका मतलब फंक्शन इनपुट लेते हैं। तो कैसे लेते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस ग्रीट फंक्शन को दोबारा कॉल किया, लेकिन इस बार इसके अंदर एक एक वर्ड भेजा, ITDA कैल। मैं इस मशीन से बोलना चाह रहा हूँ, इस फंक्शन से बोलना चाह रहा हूँ कि तुम मेरे को ग्रीट करो, लेकिन सिर्फ हेलो मत बोलो। ये जो मैंने ITD कैल दिया आपको, मेरे को हेलो ITD कैल भेजो। तो इस बार मैंने जब ग्रीट को कॉल किया तो मैंने इसको एक इनपुट दिया, इसको बोलते हैं इनपुट। ये इनपुट इस वर्ड में रिसीव हुआ, और इस वर्ड को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। फंक्शन के अंदर जो वर्ड इनपुट को रिसीव करते हैं उनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो ITD कैल इस नेम नाम के आर्ग्यूमेंट में रिसीव हुआ, और इस ग्रीट नाम की मशीन ने, यानी फंक्शन ने, मेरे को बोला हेलो नेम, यानी हेलो ITD कैल। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इसको ITD कैल की जगह कर देता हूँ हिल्ट्रॉन कैल। अब मैंने इसको प्रेस किया, देखो आप, मेरे को आउटपुट मिला हेलो हिल्ट्रॉन कैल। यानी कि मैं जो इनपुट दे रहा हूँ, मेरा फंक्शन उस हिसाब से आउटपुट दे रहा है। मैं इसको हिल्ट्रॉन कैल्क इनपुट दे रहा हूँ, तो ये बोल रहा है हेलो हिल्ट्रॉन कैल्क। मैं इसको बोल रहा था हेलो, मैंने इसको यहाँ पे ITD कैल्क दिया था,
तो ये मेरे को बोल रहा था हेलो आईटीडी कैल। तो इससे ये पता चला कि जो फंक्शंस होते हैं पाइथन में वो इनपुट भी रिसीव करते हैं, और जो इनपुट रिसीव होते हैं जिस वर्ड में रिसीव होते हैं उन वर्ड्स को आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है। तो दो तरह के फंक्शंस हुए। एक ये वाला फंक्शन था जिसने कुछ रिसीव नहीं किया था, आप जस्ट उसको कॉल करा, वो आपसे हेलो बोलेगा। ये वाला फंक्शन जो हुआ, इसने कुछ रिसीव किया, मैंने इसको एक इनपुट दिया, इसने इनपुट रिसीव किया, इसने मेरे को बोला हेलो, जो भी मैंने इसको सप्लाई किया था एज ए इनपुट। नेक्स्ट जो फंक्शंस होते हैं वो वैल्यूज को रिटर्न भी कराते हैं। जैसे एक एग्जांपल और है, एक फंक्शन और है, इस फंक्शन का नाम है ऐड। ये भी दो इनपुट लेता है ए और बी की शक्ल में, लेकिन ये उनको प्रिंट नहीं करता है, ये उनको वापस कर देता है। तो वापस करने के लिए इनके पास एक कीवर्ड होता है रिटर्न। जैसे फॉर एग्जांपल कॉफी की मशीन, मैंने उसको वाटर दिया, कॉफी का पाउडर दिया, ये मान लेते हैं वाटर, ये कॉफी का पाउडर। उसने कॉफी प्रोसेस करके मेरे को वापस कर दी, मेरे को दे दी, प्रिंट नहीं कराया। तो यानी कि फंक्शन वैल्यूज वापस भी करते हैं। तो वापस करने के लिए इनके पास कीवर्ड यूज होता है रिटर्न। जैसे जब भी मेरे को एडिशन की जरूरत पड़ती है और मेरे को दो नंबर को एडिशन करना है, तो मैं यहाँ पे दो नंबर दूंगा। जैसे मैंने दिया 88 10, ये 88 ए में चला गया इस मशीन के पास, और 10 इस मशीन के पास बी में चला गया। इस मशीन ने दोनों को जोड़ा और मेरे को वापस कर दिया, प्रिंट नहीं कराया, वापस कर दिया, तो मेरे को 98 मिल गया। इससे पता चला कि पाइथन के जो फंक्शंस हैं वो वैल्यू रिटर्न भी कराते हैं। नेक्स्ट जो चीज है, फंक्शंस के पास डिफॉल्ट वैल्यूज भी होती है। डिफॉल्ट वैल्यूज मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया है ग्रीट, और जब मैंने इस फंक्शन को आवाज लगाई, मतलब इसका यूज किया ग्रीट, तो मैंने इसको कुछ भेजा नहीं, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं भेजा, और मैंने इसको रन किया यदि कंट्रोल एंटर से, तो इसने मेरे को बोला हेलो फ्रेंड। मैंने तो उसको बोला नहीं था फ्रेंड, तो इसने मेरे को हेलो फ्रेंड क्यों बोला? क्योंकि इसमें पहले से ही फ्रेंड फिक्स किया हुआ था कि यदि यूजर इस मशीन को कोई इनपुट नहीं भेजता है तो भी एज ए इनपुट फ्रेंड ले लेगी। तो इसने डिफॉल्ट वैल्यू ले ली है फ्रेंड। लेकिन इस बार यदि मैं ग्रीट को कॉल करूं और मैं भेजूं मुकेश, तो इस बार ये मेरे को बोलेगा हेलो मुकेश। तो यदि मैंने इनपुट भेजा तो वो इनपुट फ्रेंड से रिप्लेस हुआ और मशीन ने इस बार बोला हेलो मुकेश। तो इस तरह के फंक्शन जिसमें पहले से कोई ना कोई वैल्यू सेट होती है उसको बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज। ये जो ग्रीट फंक्शन है, इसमें आप चाहो तो नेम यहां से भेज भी सकते हो एज ए इनपुट, चाहे तो नहीं भी भेज सकते हो। यदि आप नहीं भेजोगे तो इनपुट हो जाएगा फ्रेंड, और आप जो भेजोगे तो वो इस फ्रेंड को रिप्लेस करवा देगा। इनको बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू वाले फंक्शंस। तो ये थे फंक्शंस। फंक्शंस पाइथन में क्या होते हैं, किस तरह से इनको डिफाइन किया जाता है, और इनको किस तरह से रन किया जाता है। इसको आप रियल लाइफ में मशीन से कंपेयर कर सकते हो। किसी भी कंपनी में कोई मशीन है, मेरे को उस मशीन की जरूरत पड़ी, तो उस मशीन को यहाँ पर हम फंक्शन बोल सकते हैं। वो मशीन इनपुट भी लेती है, तो ये इनपुट हुआ, ये मैंने मशीन को बोला कि मेरा काम करो, और इसमें एक मुकेश नाम का इनपुट पास किया, फिर वो कुछ काम करेगी और मेरे को रिजल्ट पास करके देगी, रिजल्ट रिटर्न करके देगी। तो इस चीज को यहाँ पर फंक्शन बोला जाता है। इससे कोड मेंटेनेबल हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और जो बहुत बड़ा बल्कि कोड है वो काफी रिड्यूस हो जाता है किसी लैंग्वेज। पाइथन में फंक्शन को ऐसे यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन फंक्शंस का रियल लाइफ में किस तरह से यूज होता है। वाकई में सॉफ्टवेयर जब बनाए जाते हैं तो इन फंक्शंस को किस तरह से यूज किया जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, फंक्शंस को किस तरह से कॉल किया जाता है, वो हमने इस वीडियो में देखा। बाकी इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको समझिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको 2 से 3 बार देखिए, तब आपको पता चलेगा फंक्शन किस तरह से यूज आता है। हमारा चैनल देखने के लिए थैंक्स।